हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो सितंबर माह के जो प्रेडिक्शन चल रहा था उसके रिगार्डिंग हमने पाइल 3 में हमने इस रीडिंग को बांटा था। तो पाइल 1 की रीडिंग हो चुकी है और वो वीडियो आपको मिल चुकी होगी। तो अभी पाइल 2 पर हम जाते हैं। आपकी सहूलियत के लिए ही मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको एक एक करके वीडियो मिल जाए लगातार। तो अब जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो स्क्रीन पर जो है नंबर लिखा हुआ है, आप ज़रूर से अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ कर लें। या जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है तो यहाँ पर जो सिंबल है स्वान का, आप उसको भी देखकर ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। जिन लोगों ने भी पाइल 2 को चूज़ किया है तो, या स्वान जिन्होंने चूज़ किया है, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो स्क्रीन पर है, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है तो उनकी कैरियर एंड फाइनेंस में सितंबर के महीने में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो उनकी लाइफ में सितंबर के महीने में कैरियर एंड फाइनेंस में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ सॉर्ड, ये 2 कार्ड यहाँ पर आ गए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड और एस ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्ड यहाँ निकाल के रख लेती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, और हर्मिट कार्ड भी है इधर, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड सॉरी गाइज, अभी थोड़ा सा मेरे पास ये व्यवस्था नहीं है कि आपको मैं कार्ड दिखा करके वीडियो कर पाऊँ। तो थोड़ा कुछ समय लगेगा। तो उसके बाद मैं प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से मैं कार्ड्स को दिखाकर रीडिंग किया करूँगी आगे। तो अभी तब तक के लिए आप जैसी भी है तो मुझे कोऑपरेट ज़रूर से कीजिएगा। और यहाँ पर भी जो कार्ड आ गया है ये फूल कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो कि उनकी भी लाइफ में जैसे पाइल 1 में भी कुछ इस तरह की एनर्जीज थी, या तो ये पास्ट में एनर्जी रही है, या फिर सितंबर के महीने की अगर बात करें तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में ऐसा हो, या पास्ट से कुछ ऐसा चल रहा हो कि कैरियर में आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप आपको जो है चीज़ें नहीं रिसीव हुई हैं। आपको भी ऐसा लगा है शायद, या सितंबर के महीने में स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है। तो ये अब थोड़ा सा आपको तय करना है कि ये पास्ट के मंथ में रही है चीज़ें, या फिर अब ये सितंबर में ऐसा कुछ है। तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा वापस आकर। तो कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लॉस आपको भी यहाँ पर पाइल 1 की तरह हुए हैं, है ना। और ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे कि कैरियर में हो सकता है कि आपके ही किसी नियर डियर वंस ने, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके साथ में चीटिंग भी की हो। सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ज़रूर से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से, है ना, किसी अदर पर्सन की वजह से आपके कैरियर में कहीं ना कहीं आपने चोट तो ज़रूर से खाई है। आपको किसी ना किसी ऐसा व्यक्ति, या तो जिस पर आपको बहुत विश्वास था, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा विश्वासघात वाली एनर्जी दिख रही है, या आपको इतना नहीं था कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फील हो रही है, या कैरियर में। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि या ऐसा महसूस हुआ हो कि मतलब कि मेरी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, या फाइनेंशियल जो एक पैसे की तंगी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, लेकिन और मतलब ऐसी तंगी पैसे की, या काम ना चलना, बिजनेस एकदम से ठप हो जाना। अगर जो बिज़नेस कर रहे हैं तो थोड़ा सा बिज़नेस में भी उस तरीके से जितना आपने सोचा था तो उसके अकॉर्डिंग मतलब लॉस में चले जाना। तो ऐसी कुछ मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि जिसने कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया लेकिन मुझे उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि और सब कुछ ख़त्म हो गया। कुछ ऐसी एनर्जीज़ में या तो ये पास्ट में रहेंगे, या आप सितंबर के महीने में कुछ टाइम में आप आएंगे। लेकिन इन सारी, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है वो न्यू बिगनिंग को दिखाता है विथ नाइट ऑफ सॉर्ड, है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पर आप फिर से, और इधर फुल कार्ड है, तो फिर से यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं आप भी पाइल 1 वाली, मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों सेम एनर्जी फील हो रही है कि आप इन सारी एनर्जी से बाहर निकलेंगे सितंबर के महीने में। कोई फिर से आप अपने अंदर एक वो पैशनेट एनर्जी को फील करेंगे, वो स्ट्रेंथ लेके आएंगे कि नहीं बहुत हो गया और अब मैं खुद को क्रिएटर हूँ। तो ऐसी इंसाइट आपको ज़रूर से मिलेगी। कैरियर के लिए आप फिर से उठ खड़े होंगे, और अब आप जो है फिर से, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आई, और जिस पर आप एकदम से फिर आपका जो पुराना समय था वो चेंज
यहाँ पर मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी पॉजिटिव है। थोड़ा सा नेगेटिविटी आपको स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ सकती है, या फिर जो है पास्ट में कुछ रिसेंट पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों जो कि अभी तो उनकी भरपाई नहीं हुई है, लेकिन सितंबर के महीने में डेफिनेटली फिर से आप फिर से वो पावर अचीव करेंगे, फिर से न्यू बिगनिंग करेंगे, खुद को खड़ा करेंगे, एंड फिर से आप अपने काम के प्रति एक पैशनेट एनर्जी में आएंगे, और डेफिनेटली फिर यहाँ पर आप अच्छे एक हैप्पी एनर्जी में आएंगे पास्ट को लेट गो करके। तो फिर से एक आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब का न्यू ऑफ़र आ सकता है ना। बिज़नेस वालों को कोई एक बड़ी डील मिल सकती है, कोई जो कि आपके अंदर फिर से वो ऊर्जा को भरेगी कि नहीं ठीक है, जो पास्ट में हो गया तो ठीक है, लेकिन अभी हम मुझे ये जो ऑफ़र मिला है मैं उसमें अब अपना पूरा जान झोंक के हम काम करेंगे। तो ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, तो अच्छी एनर्जी है, क्योंकि जो किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड यहाँ पर है। तो फाइनेंशियल भी आपको यहाँ पर मॉनेटरी गेन भी होगा, क्योंकि न्यू बिगनिंग है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है, कोई न्यू आपको हो सकता है फाइनेंशियल कोई डील आपके पास आए, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट सितंबर के मंथ में ज़रूर से होगा। ठीक है, तो कैरियर के लिए अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी। 7 ऑफ वॉन्ड, आप 7 ऑफ वॉन्ड सॉरी नाइट ऑफ वॉन्ड भी था, 7 ऑफ वॉन्ड है। तो आप जो है अब अपने कमर कसते हुए मुझे दिख रहे हैं सितंबर में, कि जो भी आपके विरोधी होंगे है ना, जिन्होंने आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो अब आप उनको यहाँ एकदम से परास्त करने के लिए खुद को मुझे कमर कसते हुए दिख रही हैं। बाकी अब देख लेते हैं पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया था उनकी लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। तो प्लीज़ फाइट करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो उनकी लव लाइफ सितंबर के महीने में कैसी रहेगी। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनकी लव लाइफ सितंबर के महीने में कैसी रहेगी। पेज ऑफ कप, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ कप आपके में भी आया है, और डेविल, 10 ऑफ सॉर्ड, और कार्ड निकालें 6 ऑफ सॉर्ड। कुछ कार्ड यहाँ पर पाइल 1 की तरह ही मुझे दिख रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। 10 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लव लाइफ में भी पास्ट में कोई कुछ खास अच्छी नहीं दिख रही है, कि या तो ये रिसेंट पास्ट में चीज़ें देखो हुई होती हैं, या फिर ये अभी सितंबर के महीने में हो सकता है कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले कुछ टाइम से एनर्जीज चल रही होती हैं लगातार, उसमें कोई सुधार नहीं होता है। तो लेकिन अब सितंबर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये जो 2 पॉजिटिव कार्ड्स हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब आपके रिलेशन में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखी हैं, जहाँ पर कि हो सकता है कि आपको या आपके पर्सन को ऐसा लगा हो कि ये रिलेशन तो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है ना, और बहुत सारी नेगेटिविटी इस रिलेशन में आप दोनों ने डील की है, बहुत सारी नेगेटिविटी। ऐसा महसूस हुआ कि नहीं ये रिलेशन तो वर्कआउट करेगा ही नहीं, और अच्छा है हम अलग अलग ही अपना अपना चलें, मुझे ऐसा यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी प्यार है अंदर, तो लेकिन या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से, तो बहुत ज़्यादा दूर रहने के बाद भी ना आप लोगों के एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अब होगा क्या कि ये जो दूरी है वो आपको बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा मुझे ऑब्सेशन की एनर्जी में जाते हुए दिख रही है। आपके पर्सन या आप है ना, तो वाइस वर्सा हो सकती है। तो आपके पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में दिखेंगे, या ये आप भी हो सकते हैं है ना। तो यहाँ पर लेकिन रियलाइजेशन वाली एनर्जी के ख़त्म भी महसूस हो रहा है, लेकिन ख़त्म भी नहीं हो रहा है अंदर से। तो लेकिन इसका मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो रियलाइजेशन है, वो यहाँ पर आपके पर्सन अगर मतलब देखो वाइस वर्सा है, आपके पर्सन की तरफ से ये मिस्टेक्स हुई थी, रिलेशन में एक नो कांटेक्ट बना था या सेपरेशन हुआ था, तो यहाँ पर अब आपके पर्सन यहाँ पर कन्फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वो आपकी तरफ अप्रोच कर सकते हैं। अभी आपको देखकर काफ़ी सितंबर के महीने में वो इस एंजाइटी से निकलने के लिए अपनी तरफ से मुझे अप्रोच करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। या अगर आपकी तरफ से मिस्टेक थी तो यहाँ पर आपको भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी उनकी फील हो सकती है, तो आप भी यहाँ पर उनके लिए एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और बाकी अगर रिसेंट पास्ट में ये चीज़ें अगर नहीं हुई हैं, तो अगर ठीक ठाक आपका रिलेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ नेगेटिविटी आपकी सितंबर के महीने में हो भी सकती है, और उसके बाद में चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। या प्रॉपर
कुछ लोगों के लिए, कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिस रिलेशन में हैं वो रिलेशन कम्प्लीटली एंड हो जाए, देन यहाँ पर आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू लव पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करे। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ के लिए ये एनर्जी है। ठीक है, बाकी देखो ये कार्ड भी जजमेंट का यहाँ पर कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए रीयूनियन, जैसा कि मैंने बताया कि वो अलग भी है, रहा भी नहीं जा रहा है ना, तो वो रियलाइजेशन के बाद में इतना स्ट्रेस और इतना एंजाइटी होगी कि वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बंदा रह ही नहीं पाएगा और फिर वो आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जजमेंट कुछ लोगों की दिशा में आ रहा है, और क्योंकि देखो यहाँ पर वो इस समझ गए हैं कि अब अगर आपके पर्सन की तरफ से मिस्टेक थी तो उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि अब भाई इस तरीके से काम नहीं चलेगा, और आप भी यहाँ पर मुझे अपनी पावर में दिख रही हैं, तो अब पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि नहीं, यहाँ पर मुझे भी कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। तो इस रियलाइजेशन के बाद वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ परसेंटेज लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि न्यू कोई लव पार्टनर उनकी दिशा में आए, और उनका ये एक जो रिलेशन है जो कम्प्लीटली नेगेटिविटी से इतना ज़्यादा गो थ्रू हो रहा था कि जहाँ पर एक दूसरे के साथ रहना भी मुश्किल हो रहा था, तो वहाँ पर मुझे कुछ परसेंटेज में ब्रेकअप वाली कंप्लीट जो ब्रेकअप होता है वो मुझे दिख रही है। तो अब मैं तो उम्मीद करती हूँ कि किसी के साथ में किसी का कोई ब्रेकअप ना हो, लेकिन अब जो कार्ड्स बता रहे हैं, मुझे जो इंट्यूशन आया वो यही है। बाकी प्रे कीजिएगा कि बस सबके लिए जो सही हो वो डिवाइन की तरफ से उन्हें रिसीव हो। बाकी अब चेक कर लेते हैं जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो उनकी मैरिड लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है तो उनकी मैरिड लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है सितंबर के महीने में। पाइल 2 वाले सभी सोल्स की लाइफ में सितंबर में मैरिड लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। पाइल 2 मैरिड लाइफ में ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड है। ठीक है, वन मोर कार्ड, एम्परर। देखो आपके लिए मुझे जो एनर्जीज फील हो रही हैं मैरिड लाइफ में, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा मैरिड लाइफ में या तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से कुछ कन्फ्यूज़न आप लोगों के रिलेशन में क्रिएट हो। कुछ यहाँ पर ईगो की एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि ईगो क्लैशिंग भी यहाँ पर हो सकती है। तो कुछ टाइम पीरियड ऐसा रह सकता है सितंबर में कि जहाँ पर कि आप लोगों की मैरिड लाइफ में आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो, कन्फ्यूजन क्रिएट हो, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट हो, कुछ ऐसा फील हो जैसे कि आपको या आपके पर्सन को ऐसा, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो कि मेरे साथ में कहीं चीटिंग तो नहीं चल रही है ना। तो ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एनर्जीज फील हो रही है। लेकिन 9 ऑफ कप यहाँ पर कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा थोड़ा टाइम पीरियड जरूर से आएगा, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर क्योंकि रिलेशन में प्यार भी है एक दूसरे के प्रति, और ये जो कुछ भी होगा ना, एक शक वाली जो एनर्जी जनरेट होगी कहीं ना कहीं, ये जो एक पॉजिटिवनेस होती है वो उसकी वजह से मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन के थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हों कि अरे इनका कहीं ऐसा तो नहीं है, या तो आपके कुछ वर्ड्स उन्हें ऐसा महसूस करा सकते हैं। हो सकता है कि आप जो है, या आपके पर्सन, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, मैं पहले भी बोला क्योंकि 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो हो सकता है कि या तो आपके कुछ वर्ड्स उनको चुभें, या आपके कुछ वर्ड्स का प्रोजेक्शन ऐसा हो कि जहाँ पर उनको थोड़ा सा डाउट की एनर्जी हो, या वाइस वर्सा है तो उनकी साइड से ये चीज़ें हो सकती हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरे पर्सन सिर्फ अपने ही अपने काम में लगे हैं, मुझे टाइम नहीं देते, या उनको ऐसा लग सकता है कि आपका फोकस सिर्फ अपने ही काम पर है, अपने प्रोजेक्ट पर है, तो फैमिली पर नहीं ध्यान है ना, और आप कहीं कैरियर ओरिएंटेड तो नहीं होते जा रहे हो, है ना। तो मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है जिसकी वजह से कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है आपको या आपके पर्सन को, जिसकी वजह से यहाँ पर ईगो क्लैश हो सकते हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि देखो यहाँ पर डेथ कार्ड भी है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये कुछ एक, क्योंकि 1 मंथ की एनर्जी है तो कुछ परसेंटेज की एनर्जी में ही यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन एक छोटा आएगा। उसके बाद में फिर यहाँ 2 ऑफ कप और चैरियट का कार्ड भी है साथ में, फिर जजमेंट का कार्ड भी है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ टाइम से अगर आप लोगों के बीच में ये एनर्जी जनरेट पास्ट में हुई है, या अभी इस महीने में कुछ रिसेंट सितंबर में ये जनरेट होगी, तो उसके बाद में फिर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फिर आपके बीच की सारी चीज़ें
ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप है। तो कहीं ना कहीं फिर से आपके रिलेशन में एक थंडरबोल्ट, एक डेथ वाली एनर्जी तो आएगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन की। उसके बाद में आपका रिलेशन में जो कुछ टाइम से चलते हुए विवाद हैं या कोई भी मतभेद हैं, वो सब ठीक हो जाएगा आराम से। जो स्टकनेस चल रही थी वो निकल जाएगी फिर, है ना, क्योंकि बाकी सारे जो कार्ड हैं तो वो सब अच्छे ही हैं। बाकी जो है ना क्वीन ऑफ कप, तो फिर जो आप इमोशनली जो ड्रेन हो रहे थे, है ना, तो कुछ टाइम हो सकता है कि ये रिलेशन आपको थोड़ा सा आपकी मैरिड लाइफ में इमोशनली ड्रेन हो, तो फिर आप रिलेशन में पीस एंड हारमनी भी जनरेट होगी, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप का भी कार्ड है। तो अब क्योंकि ये गाइडेंस होती है और जनरल कलेक्टिव है, तो हर किसी से रेजोनेट हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिनसे भी कनेक्ट हो तो उनकी लाइफ में ऐसा पॉसिबल है। तो लेकिन ये गाइडेंस है, तो आप इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपके पार्टनर के मन में किसी तरह के डाउट्स जनरेट हो रहे हैं, आपके ज़्यादा इन्वॉल्व काम में होने से, उनको टाइम ना दे पाने से, या उनके तरफ से ऐसा हो रहा हो, है ना, तो यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग करना। अगर आपके तरफ से हो रहा है तो आप थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करना, और बस जल्दी से ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी अभी हम आपके लिए गाइडेंस भी ले लेते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, तो उनके लिए एंजल्स प्लीज़ बताएं सितंबर के महीने के लिए उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, तो सितंबर के महीने के लिए उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है। वॉक्यूम अवे फियर, देखो यहाँ पर आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं इंटेग्रिटी, और फिर यहाँ पर है हर्ट चक्रा। देखो आपको फेरीज आपके लिए गाइडेंस है कि हो सकता है कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं उसमें जो फेरीज हैं वो आपकी स्पिरिट गाइड हो, है ना। तो उन फेरीज से आपका शायद पास्ट लाइफ में कभी कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, तो आपको फेरीज से कनेक्शन बिल्डअप करना है। हो सकता है फेरीज की जो स्पिरिट है वो आपसे कनेक्ट करें, तो आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा फेरीज से कुछ मैसेजेस मिलेंगे, उनको आपको रिसीव करना है। और मदर नेचर को भी आपको मदर नेचर से भी थोड़ा सा कनेक्ट होने की कोशिश करना है। हर्ट चक्रा पर आपको थोड़ा सा काम करने की इस समय ज़रूरत है। आपको हर्ट चक्रा में अपने खुद ही सेल्फ लव में और ज़्यादा आने की, हर्ट चक्रा में उस प्यार को फील करने की, और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार को बांटने की आपके लिए गाइडेंस है ना। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप शायद आप काम को में अपने आप को इतना उलझा के रख लें जहाँ पर कि आप अपने दिल की बात ना सुन पाएँ, या हर्ट चक्रा में थोड़ा सा आप स्टक महसूस करें। तो यहाँ पर आपके लिए यही एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि कुछ एक फियर की भी एनर्जी आपके अंदर जनरेट हो सकती है। तो आप आर्कएंजल माइकल को और आर्कएंजल रफाइल को कॉल करके उनको अपनी फियर बेस्ड एनर्जी को सरेंडर कर दें। और क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे फियर आपके हर्ट चक्रा में कुछ ऐसे फियर जनरेट हो सकते हैं जिसकी वजह से कि आप थोड़ा सा स्टक महसूस करें, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर अलाइन योर एक्शंस सो दैट दे मैच योर वैल्यूज़ एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। तो आप जो आपके लिए सही है ना, उस पर आपको विचार करना है और अपने एक्शंस को उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। जो आपको लगता है कि आपका इंट्यूशन कह रहा है कि ये सही है, तो आपको एक्शन भी उसी दिशा में आगे बढ़ाने हैं। फियर बेस्ड एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल और जो फेरीज आपकी स्पिरिट हैं उनसे आपको कनेक्शन बनाना है, ताकि वो आपको सही गाइडेंस दे सकें और सही पाथ पर आपको ले जा सकें। तो आई होप इस रीडिंग से आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो, और मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक, शेयर, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और वीडियोस टैरो रीडिंग्स आपको ज़रूर से मिल सके। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।